मोहतरम हाज़रीन जुम्मा, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने जो आयत पढ़ी हैं वो सूरह इसरा की आयत है। मैं बात इंशाअल्लाह एक हदीस से शुरू करूँगा। ये इमाम तबरानी ने इसको अपनी किताब में नकल किया है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़े और जब पहली सीढ़ी पे चढ़े तो आपने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, फिर आपने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, तब कहा आमीन। तीनों सीढ़ियों पर आमीन कहा। सहाबा इकराम इल्म के बहुत शौकीन थे, हर चीज़ वो जानना चाहते थे। ये खिलाफ मामूल जब अमल देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फौरन सवाल कर बैठे सहाबा इकराम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, आज आपने मेंबर पे आप चढ़े और तीनों सीढ़ियों पर आपने आमीन कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने कुछ बद्दुआएं की और मुझसे कहा कि आप आमीन कहो। पहली बद्दुआ क्या की? किसने की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं करते किसी के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की ऐसे लोगों के बारे में जिनके सामने आपका यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए और वो आप पर दुरूद ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहें, तो ऐसे लोग बदनसीब हैं। कहिए आप आमीन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़े, कहा इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बदनसीब है वो शख्स, अल्लाह को बर्बाद हो ऐसा शख्स जो अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत न करके या खिदमत करके अपनी बख्शिश न करवा ले, ऐसा भी शख्स बदनसीब है। कहा ए मोहम्मद कहो आमीन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर आमीन कहा तो उसके बारे में सवाल किया साहबा किराम ने। तो कहा कि तीसरी सीढ़ी पर जब चढ़े तो कहा कि ऐसा शख्स भी बदनसीब है, वो हलाक बर्बाद हो, तबाह हो, बर्बाद हो। और बदनसीब है वो शख्स जो रमजान का बाबरकत महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा पाए, ऐसा शख्स भी बदनसीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कहो आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। ये एक हदीस है जो इमाम तबरानी ने अपनी किताब में इसको नकल किया है। हदीस बयान करने का मफहूम क्या है, इसमें तीन चीजें समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अगर कुछ निकल गया तो वो हक और सच है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सिर्फ आमीन कहलवाया गया तो इसका मतलब ऐसे ऐसे शख्स बदनसीब हैं। अब हम और आप जरा चेक करें अपने आप को, मुहासबा करें, अपने गिरबान में झांकें, आईना देखें, क्या उन बदनसीबों में से हम तो नहीं? तो पहला बदनसीब शख्स कौन है? जिसके सामने किसी महफिल में, जिसके सामने कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो ऐसे वक्त में उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। अगर वो शख्स नहीं पढ़ता है तो वो बदनसीब। तो हम आइंदा ये ख्याल रखें, अभी तक जो कुछ भी हुआ अल्लाह माफ करे, जहां कहीं भी प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमको क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा शख्स जिसके बदनसीबी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, वो ऐसा शख्स जो वालिदैन को पाए, अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत न करे और अपनी बख्शिश न करवा सके, ऐसा शख्स भी बदनसीब है। अब हम और आप जरा चेक करें कि हमारे पास वालिदैन हैं, अगर माँ बाप हैं तो इनकी खिदमत हमें करनी चाहिए। अभी तक हम नहीं कर रहे तो अब से करनी चाहिए। शख्स बदनसीब है। लाख प्रॉपर्टियां, लाख आपके पास, आप बिजनेस टाइकून बन जाएं, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो आप और हम नुकसान में हैं। हम और आप बदनसीबों में से हैं। और तीसरा बदनसीब वो शख्स है जो रमजान का महीना पाए और उसमें मगफिरत ना करवा सके अपनी, वो शख्स बदनसीब है। तो हम सब दुआ करेंगे एक महीने के बाद रमजान, अल्लाह बल्लिगना और रमजाना।
اللہ हमको रमजान तक पहुंचा दे। साहबा इकराम का मामूल ये था कि वो 6 महीने पहले दुआएं करने लगते थे कि रमजान तक हम जिंदा रहें, रमजान तक हम जिंदा रहें। कहा जाता है कि रमजान जो ईमान और एहतिसाब के साथ उसके रोजे रखता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देगा। तो मेरा जो आज मौजू है वो इसी हदीस के ज़िम्न में है कि माँ बाप की खिदमत, जो मैंने आयत पढ़ी थी वो सूरह इसरा की आयत है, उसमें भी अभी मैं आयत का तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। तो जो बदनसीब लोग हैं उनके बारे में बताया गया 3 तरह के। तो उसमें एक वो भी हैं जिनके पास माँ बाप हों। अब माँ बाप के क्या हुकूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के फौरन बाद क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है। मतलब इसमें इफ बट वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। क्या तेरे रब ने फैसला कर दिया कि इबादत में कोई शरीक नहीं हो सकता। तो इबादत करेगा, अगर कोई बंदा इबादत करेगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, एक अल्लाह की इबादत, एक ईश्वर की इबादत, कोई बीच में शरीक नहीं, कोई बीच में सानी नहीं, कोई किसी का वसीला नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। उसके बाद अगर किसी का दर्जा है तो वालिदैन एहसाना, तो तुम्हारे वालिदैन का जिनके साथ तुम हुस्न सलूक करो। माँ बाप किस तरीके से कुर्बानी देते हैं जवानी में, अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी तमाम चीज़ों को, अपने तमाम शौक को, डिज़ायर्स को मार करके वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा कि एक साहब ने पूछा कि सबसे बड़ी नेकी क्या है। हम लोग पूछते हैं कि भाई ये काम करोगे, ये नेक काम है, नेक कामों में सबसे बड़ा काम कौन सा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया हो और उनके दोस्त हों, उनके साथ हुस्न सलूक करना सबसे बड़ी नेकी है। हम जो नमाज पढ़ते हैं नेकी है, रोजा रखते हैं नेकी है, सदका करते हैं नेकी है, ज़कात देते हैं नेकी है, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जितने भी दुनिया के खैर काम करते हैं सब नेकी है। लेकिन नेकियों में से बड़ी नेकी क्या है? बड़ी नेकी ये है कि अगर वालिद तुम्हारा फौत हो गया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तो उसके दोस्त के साथ हुस्न सलूक करना। मतलब अगर बाप जिंदा है, अगर वालिदैन जिंदा हैं, तो फिर सोचिए उनके दोस्त के साथ सवाब कर, उनके मरने के बाद उनके दोस्त के साथ हुस्न सलूक करने का सवाब इतना है, बड़ी नेकियों में शुमार है। फिर अगर वालिद वालिदा जिंदा हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनसे अदब से पेश आना, कितना बड़ा सवाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अगर किसी का दर्जा है तो किसका है? माँ बाप का दर्जा है। ये इब्ने उमर की रिवायत है और ये सही मुस्लिम में है। एक और रिवायत, माँ बाप में मर्तबा ज्यादा किसका है? इमाम नसाई अपनी किताब में लेकर के आए हैं। इसके रावी है हजरत जाहिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और मैंने मशवरा किया। किस चीज़ का मशवरा? कि मुझे जिहाद पर जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि मुझे जिहाद पर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मुझे इजाज़त है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे घर में माँ है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे घर में कोई है? तो कहा हाँ माँ है। कहा उसकी देख रेख करने वाला? कहा कोई नहीं, मैं ही हूँ। कहा फलजमहा, तो जाओ उसी की इबादत, उसी की खिदमत करो जाकर, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो जाके। क्यों? क्योंकि माँ के कदमों के तले जन्नत है। जिहाद से बड़ा काम, मैंने कहा जिहाद बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह के राह में जो शहीद कर दिए जाएं, जिहाद में जो जाता है वही शहीद होता है। कोई इजाजत मांग रहे थे, शहीद हो जाते, अगर फौत हो जाते, शहीद का दर्जा पाते, उससे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तेरी माँ जिंदा है तो जा अपनी माँ की खिदमत कर जाके, क्योंकि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुस्न सलूक का ज्यादा मुस्तहिक कौन है, हम माँ बाप में किसको ज्यादा तरजीह दें, फौकियत किसको मिले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। फिर पूछा उसके बाद, फिर कहा तेरी माँ।
उसके बाद कहा तेरी माँ, कहा उसके बाद कहा तेरा बाप। हुस्न सुलूक के 3 दर्जात हैं, चौथा दर्जा वालिद का है, बाकी 3 दर्जे पहले माँ के हैं। कैसे माँ के हैं? क्योंकि जो मशक्कत, जो मुश्किलात, जो परेशानियां माँ के सामने आती है एक बेटे को पालने की, एक बच्चे को पालने की, वो बाप के साथ नहीं आती। इसीलिए दर्जात हैं, लेकिन बाप से ज्यादा माँ का दर्जा है। 3 दर्जे बुलंद हैं तो 3 वजूहात हैं। पहला जो दर्जा है वो इसलिए बुलंद है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसकी देखरेख करती है, उसी हिसाब से वो अपने काम धाम करती है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त की जो दर्द है वो मौत और जिंदगी की मौत होती है, मौत और जिंदगी का मरहला रहता है, हयात और जिंदगी की कशमकश रहती है। बहुत सारी खवातीन सिर्फ दर्द ज़ह में, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके दर्द में, या बच्चा पैदा होने के वक्त ही इंतकाल फरमा जाती, अल्लाह रहम करे। इतना बड़ा मरहला, कहते हैं इस कदर दर्द होती है वो, ये खवातीन, ये एक बहन, एक बेटी, एक बहू महसूस कर सकती है कि अगर वो मरहला वो याद कर ले तो जिंदगी में कभी बच्चा नहीं पैदा करेगी, लेकिन इस कदर बच्चे से मोहब्बत उसको होती है कि फिर वो बच्चे पैदा करती है। तो जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त का जो दर्द होता है उसके लिए एक दर्जा उसका बुलंद है, माँ का। तीसरा दर्जा इसलिए बुलंद है क्योंकि 2 साल तक जो दूध पिलाती है बच्चे को, इसलिए उसका दर्जा बुलंद है। बाप दूध नहीं पिलाता है, बाप 9 महीने पेट में नहीं रखता है, बाप बच्चा पैदा नहीं करता है, इसलिए 3 दर्जे बुलंद है। कितने लीटर, कितने 100, कितने हजार लीटर हम दूध पी जाते हैं बचपन में, हमें खुद गुमान नहीं, उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते हैं। तो माँ बाप का दर्जा सबसे ज्यादा है। हमारे खानदानी निजाम में अगर गड़बड़ी कहीं है तो वो माँ बाप की वजह से है। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक न कर पाने की वजह से हमारा पूरा खानदान गड़बड़ है। और उसमें एक और सबब है कि जो खवातीन या जो खातून बाहर से आती हैं उसके हिस्से में ये होता है कि वो घर को आबाद कर दे या बर्बाद कर दे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इन दुनिया कुल्लुहा मता, बेशक दुनिया जो है वो, उसमें सामान ही सामान है, बेहतरीन सामान है सब। और कुल्लु मताए दुनिया व खैरुल मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया का बेहतरीन सामान, दुनिया में सब बेहतरीन सामान, लेकिन सामान में जो बेहतरीन चीज है, पूरी दुनिया एक सामान है, जरूरत की चीजें उसमें है, लेकिन बेहतरीन सामान कौन है? एक नेक औरत। एक औरत नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलमरअतु सालिहा कहा। मरा खाली कह देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी काम चल जाता, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हिकमत से भरी होती। एक बीवी अगर सिर्फ वो औरत है, अगर वो सिर्फ बीवी है, अगर वो सिर्फ बेटी है तो घर को तबाह कर सकती है। लेकिन अगर एक औरत नेक औरत है, एक बीवी नेक बीवी है, एक बेटी नेक बेटी है, तो वो घर को आबाद कर सकती है। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि आलिम भी कहता है कि मैं आलिमा से शादी नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने नेक औरत बनाने के लिए अपनी बेटियों को भेजा मदरसों में ताकि बेटियां आलिमा बन जाएं। उसमें 2 फायदे थे। पहला फायदा ये कि वो नेक हो जाएगी, दूसरा फायदा ये वो जहेज से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों में ऐसा देखा गया जो आलिमा लड़कियां होती हैं वो सिर्फ अपने हुकूक बयान करती, सिर्फ अपने हुकूक बयान करती हैं। मेरे ऊपर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करना जरूरी नहीं, मेरे ऊपर देवरों के कपड़े, नंदों के कपड़े, उसकी जिम्मेदारी नहीं, मैं तुम्हारे साथ आई हूं, मेरे हुकूक में जानती हूं। इस तरीके की बातें आलिमा जो खातून होती हैं वो कहती। अब लोग आलिमा लड़की से निकाह करना पसंद नहीं कर रहे, यही वजह है क्योंकि वो सिर्फ अपने हुकूक बयान करती।
اور घर को अलग करने में अहम किरदार अदा करती हैं। एक रिवायत है ऐसी ख्वातीन के लिए जो कहते हैं कि मैं अपने शौहर के साथ सिर्फ आई हूं, उसी का काम करूंगी, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। अगर हर इंसान हक लेने पे आ जाए तो कोई किसी के साथ रह नहीं सकता, लेकिन कुछ कुर्बानियां होती हैं जो देनी पड़ती हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत सारी रिवायात इनके साथ में लगी हुई हैं। कहते हैं जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 9 या 7 बहनें थी। अब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 9 या 7 बहनों की जिम्मेदारी किस पे आ गई? भाई पर आ गई। जबकि बाप की जिम्मेदारी पे बेटियां होती, भाई की जिम्मेदारियां पे बहनें नहीं होती। लेकिन ये रिवायत क्या बताती है कि अगर वालिद फौत हो जाता है, वालिद की जिम्मेदारी थी कि इन बच्चों की तरबियत करना, लेकिन अगर वालिद फौत हो गया तो जिम्मेदारी किस पे आ गई? भाई पे आ गई। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाह कर लिया तुमने? कहा निकाह कर लिया। कहा बाकिरा से किया या सईबा से यानी कुंवारी से या शोहर दीदा से? तो कहा कि जो है मैंने जो है शोहर दीदा से किया, बाकिरा नहीं, कुंवारी से नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों नहीं तुमने कुंवारी से किया? तुम उसके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम उसके साथ हंसते, वो तुम्हारे साथ हंसती। तो जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने एक रीजन दिया था कि मैंने कुंवारी लड़की से क्यों शादी नहीं की। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैंने शौहर दीदा से इसलिए शादी की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहनों के जैसी मेरी बीवी हो। मैं जिम्मेदार लेकर के आया हूं। शौहर दीदा मतलब जिम्मेदार खातून से मैंने शादी की है ताकि वो मेरी बहनों की देखरेख कर सके, उनकी चोटी बना सके, उनके बालों में कंघा कर सके, उनको तैयार कर सके, उनकी तरबियत कर सके। अगर मैं कुंवारी लेकर के आता, कुंवारी मतलब कितनी, अरब का माहौल था कि 6 साल से 9 साल से 12 साल से शादी, अभी भी 20-25-50 साल पहले भी 9 साल 12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। जो लोग एतराज करते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर, इन पर जिनकी कम उम्र में शादी हो गई, वो अगर आप 14-15 साल पहले देखिए तो ट्रेंड था, यही रिवाज था। आज वो चीजें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस जनरेशन में है कि 21 साल 25 साल 39 साल की उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हम कर रहे हैं। तो जो भी कम उम्र में पहले शादियां हो करती थी, अभी 50 साल पहले भी अगर हम लोग देखें तो अब हमारी अम्मी या हमारे दादा, हमारी नानी, उनकी भी शादियां बहुत कम उम्र में हुई होगी, 12 साल 13 साल 14 साल, जब मुश्किल से। तो जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों नहीं तुमने कुंवारी लड़की से शादी की। अब ये सोचिए अगर किसी का इंतकाल हो जाता, किसी की बीवी का, अगर वो किसी कुंवारी लड़की से शादी करता है तो पूरे मोहल्ले में, पूरे मुआशरे में, पूरे समाज में एक चर्चा हो जाती है, आधी उम्र के लिए आए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दे रहे हैं जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि क्यों नहीं तुमने कुंवारी से किया, तुमको तो लड़की कुंवारी मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने रीजन बयान किया कि मैंने इसलिए कुंवारी नहीं की क्योंकि वो फिर मेरी खेलने वाली, मेरी बहनें खेलने वाली, उसके साथ भी खेलती वो, मुझे जिम्मेदार औरत चाहिए थी। जिम्मेदार औरत कुर्बानी देती है, आई तो वो जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में थी ना, तो बहनों की क्यों खिदमत करे वो? एक कुर्बानी का जज्बा जब होता है तो नेक और साले औरत हो जाती है। एक बेटी जब वो कुर्बानी देती है तो नेक बेटी हो जाती है। एक बीवी जब कुर्बानी देती है तो नेक बीवी हो जाती है। एक माँ जब कुर्बानी देती है तो नेक माँ हो जाती है। एक औरत जब कुर्बानी देती है तो एक नेक औरत हो जाती है। हुकूक, अगर हुकूक मांगने पे आ जाए तो खवातीन से मैं कहना चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मुझे इजाजत होती किसी और को सिजदा करवाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर की इताअत करे और उसके लिए सिजदा करे। इतना मर्तबा है। तो घर को आबाद करने के लिए और घर को बर्बाद करने के लिए औरत का किरदार है। नेक औरत है तो घर आबाद, घर जन्नत। और अगर बुरी औरत है या सिर्फ औरत है, बुरी औरत कहेंगे नहीं, औरत ही होना काफी है, घर बर्बाद हो। यही खवातीन आगे चल करके बहू बनती हैं, फिर माँ बनती हैं, फिर सास बनती हैं। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। माँ बाप की खिदमत बेटे पर भी है और बहुओं पर भी लाजिम है। कितने सारे हुकूक, कितनी बड़ी किताब कुरान मजीद जो हमको मिली है, पूरी दुनिया की रहबरी के लिए मिली है, उसको हम पढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ उस आयत पर जिसको मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ा था। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है, इसमें कोई चूचरा नहीं, कोई रेतू नहीं, कोई इपट नहीं कि जा
تو اپنے رب کی عبادت کر، اس کے ساتھ شریک مت کرنا، اور رب کی عبادت کے بعد فوراً اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور دیکھو ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو آ جائے، ٹھیک ہے، اب دونوں میں پہلے کسی ایک کو کہا پھر یا کہا دونوں بڑھاپے میں آ جائیں تو کیا کہنا تم؟ فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہنا، اف تک کہنا منع ہے والدین کو۔ اور ہم اور آپ ذرا غور کریں کیا کیا چیزیں ہم کہتے ہیں اپنے والدین کو۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے، ذرا آیات کا غور کریں اگر، کہ ان دونوں میں سے ایک رہ جائے۔ جب تک ماں باپ دونوں زندہ رہتے ہیں تب تک بچوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جب تک ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں تب تک ان کو بیٹیوں کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ بھی دیتا ہے، کوئی پریشان بھی کرتا ہے، بچوں کی طرف سے بھی کچھ اگر ملتا ہے تو آپس میں ہی بات چیت کر کے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب پارٹنر ٹوٹتا ہے کسی کا، ماں گئی یا باپ گئی، دونوں میں سے کسی ایک انتقال ہوا، اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں تنہا۔ اب جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتے، کسی سے بتا نہیں پاتے، اس وقت وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب بچوں کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں تو شیئر نہیں کر پاتے۔ اسی لیے کہا اگر وہ اکیلے رہ جائے یا اکیلی رہ جائیں تمہاری ماں، یا اکیلا تمہارا والد رہ جائے، یا دونوں زندہ رہ جائیں، تب بھی اف تک مت کہو۔ سوچیے کتنا بڑا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ۔ میں نے کہا شروع میں روایت جو پڑھی، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کو پائیں اور ان کی خدمت نہ کریں اور جہنم میں جائیں، ایسے شخص بدنصیب ہیں۔ خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، ہماری جنت، ہمارے اعمال، ہمارے ماں باپ۔ اس کی آگے کیا ہے؟ صرف اف تک نہیں کہ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بھی بات کرو تو کریم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، قولوا للناس حسنا، جب لوگوں سے بات کرنی ہو تو احسن طریقے سے اچھے ڈھنگ سے بات کرو۔ لیکن یہاں کہا گیا ماں باپ سے اگر بات کرو تو بہت نرمی سے، کریم بات۔ کریم کا ترجمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ایک غلام اور ایک مالک، اور مالک بہت بد مزاج ہو، تو ایسے میں کوئی غلام غلطی کر بیٹھے، ایک غلام غلطی کر بیٹھے اور مالک بہت بد مزاج پہلے سے ہی ہو، اچھی باتوں میں ڈانٹتا ہو، اور پھر تو غلطی کر رکھی ہو غلام نے، تو جس طریقے سے غلام کا لہجہ اس ڈینجرس مالک کے سامنے ہوگا، ایسے ہی تم کو اپنے ماں باپ کے سامنے بولنا چاہیے، ایسا لہجہ ہونا چاہیے۔ اس کے آگے بھی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ان کے سامنے رحمت کے بازو جھکائے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو، یہ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ تو ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہم کو گیلے بستر پہ سونے نہیں دیا، ہم کو بخار میں تڑپنے نہیں دیا، ہماری ہر ایک جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم پوچھتے رہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں بلا وجہ پوچھتے رہے، یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ 50 بار پوچھا، 50 بار جواب دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اتنی دیر سے پوچھ رہے ہو تم کو معلوم نہیں پنکھا، اتنی بار بتا چکا، کبھی نہیں بتایا۔ لیکن وہی والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں اور ایک کپ چائے مانگتے ہیں اور تھوڑی دیر ہو جاتی پھر دوبارہ مانگ لے تو کہتے ہیں ہماری جو ہے پریشان بہت کرتے ہیں آپ، تھوڑا انتظار نہیں ہے آپ کے اندر، دوسری بار اگر چائے مانگ لی انہوں نے تو پریشان۔ تو ہم ذرا غور کریں کیا ہم ان بد نصیبوں میں سے تو نہیں ہیں جو یہ 3 کام کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، یا ہمارے والدین ہوں اور ہم ان کی خدمت نہ کریں اور بد نصیب ہو جائیں، اور آنے والا مہینہ جو رمضان کا ہے اس کو پائیں یا اس کو پا کر کے بھی اپنی مقصد نہ کروا پائیں، تو ایسے 3 شخص بد نصیب ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم ان تینوں بد نصیبوں میں سے تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو آج ہی توبہ کریں۔ اس کے آگے ایک اور آیت ہے، اس میں کہا بھی گیا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور اللہ تمہارا زیادہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہو
تم صالح ہو تو اللہ رب العالمین رجوع کرنے والوں کو بہت بخشتا ہے، بہت معاف کرتا ہے. ابھی تک جو کچھ ہوا آج سے چھوڑیے، آج سے کام شروع کر دیجیے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. والدین ہمارے پاس موجود ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں یا دونوں ہیں، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیجیے. اور آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، انشاءاللہ اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.